बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में हर वाफियत होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम करम और फजल यूं ही अता करता रहे। पाकिस्तानियों, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि शाहिद खान अब्बासी साहब साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो सीनियर लीडरशिप के अंदर उनका नाम आता है, एक दफ़ा फिर वो अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। उन्होंने बहुत से मतलब एक दफ़ा फिर प्रॉपर एक एहतजाज और प्रॉपर एक बातें और एक प्रॉपर मतलब एक तंज़ किए गए हैं शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर। अब ये पीछे इसके सारा का सारा मामला क्या है वो वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। शाहिद खान अब्बासी साहब आज इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक पार्टी रखी गई, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब के लिए मतलब एक पार्टी रखी गई, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब पहुँचे। वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकातें हुई और मुलाकातों के बाद जब उन्होंने उनसे एक मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने बताया, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा अफसोस इस चीज़ का है। और सबसे पहले उन्होंने जो एतराज़ उठाया वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर उठाया। उन्होंने कहा कि इस 14 अगस्त के ऊपर तकरीबन 650 के अराउंड जो बंदे थे उनको अवार्ड्स दिए गए। हालांकि इस तरह के जो मामूल है वो पहले कभी नहीं था। पहले हमेशा से 200-250 बंदों को ही पाकिस्तानी अवार्ड से नवाजा जाता था। उन्होंने कहा कि अफसोस इस दफ़ा इतने ज़्यादा लोगों को अवार्ड्स दिए गए, उन लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं हमारी पार्टी की जानिब से या हमारे मतलब हुकूमत की जानिब से, जिन लोगों को पता ही नहीं था कि उन लोगों को अवार्ड्स किस बेस के ऊपर और किस बना के ऊपर मिल रहे हैं। तो ये नवाजिशें जो हैं ये करना बंद करनी पड़ेंगी। ये कहना था शाहिद खान अब्बासी साहब का। साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान का इस टाइम जो सत्यानाश हुआ पड़ा है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से किया गया है, उनका कहना था कि ये जो सारा का सारा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, इन सारे के सारे हालात की ज़िम्मेदारियाँ हम सब सीनियर लीडरशिप को लेनी पड़ेगी। जितनी भी पार्टीज़ की लीडरशिप है वो सारी की सारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ लें और हम लोगों को उसको मानना पड़ेगा कि ये गलतियाँ हम लोगों से ही हुई हैं और इन गलतियों को सुधारना भी हम लोगों ने ही। उन्होंने कहा पाकिस्तान के आधे मसाइल हल इस वजह से हो सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी जाए। एक्सपोर्ट तकरीबन 20 अरब डॉलर तक अगर बढ़ा दी जाए तो पाकिस्तान के मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे। इसके ऊपर एक पाकिस्तानी आप लोगों को पॉइंट देता चलता हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब, आप एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पार्टी है वहाँ पर उस्मान डार साहब एक सियालकोट के अंदर वीआईपी फैक्ट्री को चला रहे थे। वो फैक्ट्री आप लोगों ने इंतकामी सियासत करने की वजह से वो फैक्ट्री बंद कर दी। तो आप लोग एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप हैं उनकी अगर कोई कंपनियाँ, कोई फैक्ट्रीज़ हैं, कोई बिज़नेस है, तो आप लोग उन बिज़नेस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मतलब लाखों के हिसाब से डॉलर्स जो हैं वो साल के अंदर जनरेट करके देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन मसला इस टाइम डॉलर का ही है, लेकिन अफसोस आप लोगों ने वो कंपनी स्टिल सील कर दी, जिसके ऊपर उस्मान डार साहब की जानिब से कहा गया था कि मेरी फैक्ट्री के अंदर जो 2500 वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। अब ये फिर सिर्फ एक पॉइंट दिया है शाहिद खान अब्बासी साहब। अगर आप मेरा ये वीडियो कहीं देख लेंगे या आपको राय में से कोई बंदा ये वीडियो देख लेगा तो प्लीज़ शाहिद खान अब्बासी साहब को लाजमी दिखा दीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, एक्सपोर्ट कम हो रही है आप लोगों के दौर में, क्योंकि आप लोग कंपनी सील करने पे लगे हुए हैं। अब इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी, जो मामला हैं उनको हल करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। तकरीबन 20,000 अरब डॉलर तक जो है वो हम अगर एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दें तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो आधे मसले हैं वो हल हो जाएंगे। बाकी जो आधे मसले हैं वो हम लोगों को मिल के हल करने पड़ेंगे। हम लोगों को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, हम अदारों को एक पेज के ऊपर होना पड़ेगा, सारी की सारी पार्टीज़ की सीनियर लीडरशिप को एक पेज के ऊपर होना पड़ेगा ताकि हालात बेहतर हो सकें। उन्होंने कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी के से तल्लक रखने वाले बंदे जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, जो ताजर बलादरी है, इनको सहूलियत देनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से। हर अदारे को इनको सहूलियत प्रोवाइड करनी चाहिए, इनसे हम लोग प्रॉपर टैक्स वसूल कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालात आज कुछ इस तरह के हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है तो उसको कारोबार करने से पहले तकरीबन हर अदारा उसके पास पहुंच जाता है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना चाहता है तो हर अदारा ही उसके पास पहुंच जाता है और उनसे जाके पैसे वसूल कर देता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे तो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। और सबसे पहले उन्होंने एक और पॉइंट इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से ऐड किया गया। उन्होंने कहा कि अफसोस इस चीज़ के ऊपर है कि बाहर की हुकूमतें या बाहर के जो अदारे हैं वो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आके अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी अपना पैसा खुद पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। तो पाकिस्तान के अंदर पैसा इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की उनको श्योरिटी नहीं दी जाती, उल्टा उनसे पैसे वगैरह लिए जाते हैं और दूसरी तीसरी चीज़ें ली जाती हैं। मैं पत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा सॉरी पाकिस्तान में, लेकिन अफसोस के उनको मतलब बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। ये कहा था शाहिद खान अब्बासी साहब ने।
आपने। तो उसके बाद साथ में अब उसके अलावा शाहद खान अब्बासी साहब ने बहुत सी चीज़ें और भी ऐड की। उन्होंने कहा है कि एक दौरे हुकूमत इमरान खान साहब का था जो तकरीबन 3 साल कुछ महीने के लिए चला। उसमें इमरान खान साहब कुछ भी नहीं करके गए, चीज़ों को वो गलत ही करके गए और चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत कर गए और निज़ाम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर गए। लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने कहा ये भी कहना पड़ता है कि उसके बाद एक दौरे हुकूमत हम लोगों का आया जो 1 साल और 4 महीने के लिए चला, लेकिन उसमें भी चीज़ें उल्टी ही हुई। उसमें भी कोई एक काम ढंग का नहीं हुआ, कोई एक काम बेहतरी का नहीं हुआ। ये पॉइंट आउट कीजिएगा पाकिस्तानी, क्योंकि ये कहना है शाहद खान अब्बासी साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा बहुत सी चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ लाई जा सकती हैं। अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो चीज़ों को बेहतर भी किया जा सकता है, लेकिन उसको बेहतर करने से पहले हम लोगों को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा। अब फैक्ट्स बाद में आप लोगों के साथ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हैं, वो शाहद खान अब्बासी साहब के साथ इसी व्लॉग के अंदर शेयर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा शाहद खान अब्बासी साहब ने मज़ीद क्या कहा पाकिस्तानी, वो आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत इस वजह से स्टेबल नहीं है क्योंकि बिजली की कीमत का जो लिंक है वो डॉलर के साथ है। अगर डॉलर की प्राइस जो है वो पाकिस्तान में बढ़ेगी तो डेफिनेटली बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर। और इसी वजह से पाकिस्तान को, उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर डॉलर ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है, यही वजह है कि और डॉलर तब तक पाकिस्तान के अंदर स्टेबल नहीं होगा जब तक हालात स्टेबल नहीं होंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे, हम लोगों के एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान के मफाद के हक़ में फ़ैसले नहीं करेंगे, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। शाहद खान अब्बासी साहब का यही कुछ ओवरऑल कहना था। अब हम अपनी तरफ से जो पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को बोला है वीडियो के अंदर कि मैं शाहद खान अब्बासी साहब के लिए कुछ पॉइंट आउट हाईलाइट करूंगा ताकि शाहद खान अब्बासी साहब आई होप के आप मेरा ये वीडियो देख लें और आपके ज़राए में कोई बनता है मेरा वीडियो देख लें ताकि चीज़ें आप लोगों को बेहतरी की तरफ और आप लोगों तक बेहतर से बेहतर चीज़ें, यानी कि आप लोगों शायद आप लोग मीडिया टॉक के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, आप लोगों के माइंड में नहीं है, तो हम लोग आप लोगों को याद करवा देते हैं ताकि आप उन चीज़ों को भी साथ में बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। अब सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि शाहद खान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो लीडर हैं जो मरियम नवाज़ साहब को तस्लीम नहीं करते या जो ख़ानदानी सियासत को तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि शाहद खान अब्बासी साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मामला अच्छे नहीं हैं। हालांकि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, लेकिन वो उस ग्रुप के मेंबर हैं जो ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा की मौजूदगी को तस्लीम करना पसंद नहीं करता। अब शाहद खान अब्बासी साहब उसके बाद आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की है, अच्छी बात है, और साथ में आप लोगों ने ये भी कहा कि बिजनेसमैन को जो जायदादें हैं, जो ज़मीनें हैं वो फ्री अलॉट करनी चाहिए ताकि वो अपने सेटअप लगाएं, अपनी कंपनियां लगाएं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, ये पॉइंट आप लोगों का बिल्कुल अच्छा है, आप लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को ही अपने पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहना है या पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के पास तो ऑलरेडी पैसा है तो उनको ज़मीनें फ्री देने का कोई मकसद नहीं बनता। वो अपने पैसे से अपना कारोबार कुछ ना कुछ तो लाजमी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को उनको सहूलियत दें या ना दें तो वो अपना कारोबार करते रहेंगे। सहूलियत देनी है तो सहूलियत उन लोगों को दें जिन लोगों के पास हुनर है, लेकिन अफसोस उन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ बना सकें या चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। तो इन्वेस्टमेंट करनी है ना शाहद खान अब्बासी साहब, तो उन लोगों के ऊपर करें जिन लोगों के ऊपर तजर्बा, उन जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बावजूद भी आज दर दर की ठोकरें खाते हुए मजदूरी और दिहाड़ी और मतलब रोडों के ऊपर खड़े होकर मतलब वो फ्रूट बेच रहे हैं, उन डॉक्टर्स के ऊपर, उन इंजीनियर्स के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जिनको नौकरियां नहीं मिली, जिनके पास मेरिट तो है लेकिन उनके पास सिफारिश नहीं है, तो उन बंदों के ऊपर, उन बंदों को सर्च आउट करें पाकिस्तान के अंदर और उन बंदों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जिनको आपके पैसे की कदर हो, जिनको आपके पैसे की, आपकी दी हुई ज़मीन की और आप गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको फैसिलिटीज़ मिली हों उन फैसिलिटीज़ की कदर हो, वो आप लोगों को उसका रिफ़ंड देंगे अच्छे तरीके से। ये मेरा मानना है, ये पाकिस्तानी अवाम का मानना है। इसके अलावा शाहद खान अब्बासी साहब ने और भी इसमें बहुत से पॉइंट आउट किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि 16 माह के अंदर हमारी गवर्नमेंट में अच्छा नहीं किया। शाहद खान साहब, आप 16 माह की बात मत करें, आप अपने मुकम्मल पिछले दौरे हुकूमत की बात करें कि आपने पिछले मुकम्मल दौरे हुकूमत में क्या क्या किया है। तो जब वो चीज़ें आप लोग अपने सामने रखेंगे तो डेफिनेटली आप भी वज़ीर-ए-आज़म आप पाकिस्तान रह चुके हैं, आप लोगों को पता है जो वज़ीर-ए-आज़म का मनसब होता है उसको चलाना, उसको टैकल करना, उसको देखना, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वज़ीर-ए-आज़म के पास इस तरह की अथॉरिटीज़ होती हैं कि वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर भी सकता है, वो चाहे वो नहीं भी कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफसोस ये जो अपोजिशन का स्टैंडर्ड है, जो पाकिस्तान के अंदर अपोजिशनी मेयार चल रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर अपने काम नहीं कर पाती। अगर
तो कोई भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फ्री फेयर होता है, और इलेक्शन फ्री फेयर होने के बाद अगर इलेक्शन जीता जाता है तो उस पार्टी को प्रॉपर शाहिद खान बासी साहब एक टाइम देना चाहिए, वो उसके 5 साल उसको पूरे करने देने चाहिए। अपोजिशन को फ्री हैंडली अपनी मतलब असेंबली के अंदर जाके बैठें और नुक्ता नज़र के ऊपर जस्ट बात करें, देखें तो सही कि वो 5 साल के अंदर फ्री हैंडली करता क्या है। अगर चीज़ें उनके मतलब अपोजिशन किए बगैर बेहतर होती हैं तो फिर अपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान के अंदर आती है तो अपोजिशन के 5 साल तो सिर्फ रैलियों, धरनों और इस्लामाबाद को ब्लॉक करने में, कभी डी चौक में जाके धरने, कभी इस्लामाबाद ब्लॉक करने में धरने, कभी फैज़ाबाद में धरने लगे हुए हैं, कभी कोई जमात रोड के ऊपर निकली हुई है, कभी कोई जमात, कभी यंग डॉक्टर्स निकले हुए हैं रोड के ऊपर, यंग वकला निकले हुए हैं। तो बेहतरी तो फिर आ नहीं सकती ना। और आप लोगों ने और शाहिद खान बासी साहब ने इसके अंदर एक और पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर इमरान खान साहब के दौर के अंदर तो अमेरिका से एक खतून ही पाकिस्तान का निज़ाम चलाती रही। अफसोस उस खतून के पास हम नहीं गए थे। शाहिद खान बासी साहब आप IMF की बात कर रहे हैं, तो आप IMF को पाकिस्तान का जो IMF को पहला प्रोग्राम लेके दिया गया था वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से लेके दिया गया। तो ये भी चीज़ें आप लोग अवाम के साथ शेयर करें ताकि अवाम को पता चल सके कि शाहिद खान बासी साहब आप बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। और अगर इमरान खान साहब ने IMF से प्रोग्राम लिया तो वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके दौरे हुकूमत के अंदर तो 2 साल तो उसके कोरोना में गुजर गए। उसके बाद बाकी जो 2 साल था वो जो आप लोगों के निज़ाम बेहतरी छोड़ के गए थे ना पाकिस्तान के, उसको बेहतर करता रहा वो। और उसके बाद फिर भी उसकी जो पॉलिसीज़ थी, क्या आप मुझे बताएं इमरान खान साहब ने कौन सी ऐसी गलत पॉलिसी अपने 4 साल दौरा हुकूमत में की है जो आप लोगों को पसंद नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम ये नहीं हुआ, आप लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा होगा पाकिस्तान के अंदर कि लोगों को कोरोना के दिनों में 12-12 हज़ार रुपये फ्री फेयर तरीके से मिले। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में, हर गली बाज़ार में अब जिस मज़ीद 2 से तीसरे घर में जाके आप दरवाज़ा खटखटा के देख लें तो वो आप लोगों को ये लाजमी बोलेंगे कि हाँ, हम लोगों को एहसास इमदाद प्रोग्राम के थ्रू 12,000 रुपये मिले थे, हम लोगों को 12,000 मिले थे। तो ये आप लोगों को शायद पाकिस्तान का मनसूबा जो है या प्रोग्राम है ये गलत लगता है, या आप लोगों को ये गलत लगता है कि कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब ने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाने के बावजूद दुनिया को दिखा दिया कि इमरान खान साहब जो पॉलिसी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो सब दुनिया का सबसे बेहतर है। यही वजह है कि कोरोना का इफ़ेक्ट पाकिस्तान के अंदर उस हिसाब से नहीं हुआ जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर उसका इफ़ेक्ट किया। और अमेरिका और UK की वाली साइड और चाइना वाली साइड तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी रियासतें हिल के रह गई थी कोरोना की वजह से। तो लेकिन अल्लाह का फजल है और अल्लाह का फजल है और अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी जो अल्लाह पाक की तरफ से ही उसको अता की गई थी ना। ज़ाहिर सी बात, आप लोगों के दिमाग में अल्लाह ही डालता है चीज़ें, और अल्लाह पाक की तरफ से जो मतलब एक ख़ास करम था कि इमरान खान साहब ने जो उस टाइम को किस तरह मतलब उस टाइम को उन्होंने गुजारा और सारी चीज़ें उनको मतलब सॉर्ट आउट करके दी। और यही वजह होती है शाहिद खान बासी साहब के तनकीद फिर आप छोड़ दें। अगर आप लोग कहते आपने पॉइंट किया कि सारी की सारी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए, चीज़ों को फिर ही मसलों का हल निकलेगा, तो सारी जमातों में अगर इमरान खान साहब की बात करें तो वो तो कभी भी नहीं बैठेगा, क्योंकि वो तो ये 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार ये बोल चुका है कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूँगा। अब यहाँ तो फिर आप चोरों का जो है उनको स्किप कर दें तो शायद इमरान खान साहब, हाँ आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब अदारों के साथ बैठ जाएँ, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ जाएँ, इमरान खान साहब अफवाज पाकिस्तान के साथ बैठ जाएँ, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ जाएँ, इमरान खान साहब जो हैं वो नैब के साथ बैठ जाएँ ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे बैठ जाएँ तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब कभी भी इन दोनों को तस्लीम ही नहीं करता, तो वो इनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता, वो जरदारी साहब के साथ बैठना पसंद नहीं करता। तो अगर चोरों को और अच्छे बंदों को अगर आप इकट्ठे करके पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं शाहिद खान बासी साहब, तो माज़रत के साथ आप लोगों को बताते चलें कि आप ये सोच है सिर्फ आप लोगों की, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, एक तालाब के अंदर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा तालाब ही गंदा है तो उसमें एक मछली भी गंदी हो जाएगी, जिसके बारे में पाकिस्तानी को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो शाहिद खान बासी साहब, आई होप कि जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं, चीज़ों के ऊपर अमल भी हुआ करे, क्योंकि आप लोगों के कहने तक तो बातें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उनके ऊपर किसी भी सियासी जमात की जानिब से प्रॉपर उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। बोलने के तो बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन दावों के ऊपर अमल नहीं किया जाता, चाहे वो निगरान सेटअप हो, चाहे वो मतलब जमहूरी निज़ाम हो, चाहे आप लोगों की गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी की गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान के अंदर मंसूबे तो बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन वो ख्वाब होते हैं और वो ख्वाब की तरह ही ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई, आप लोगों के सिस्टम ख़त्म नहीं हुए। आप लोगों को खाना है, उसको लगाना है,
एक खाने वाला है, एक लगाने वाला है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे। खुदा हाफिज़।